व्यापम घोटाले के राजदार क्यों हो रहे दफन? व्यापम घोटाले के सरगना जेल में और राजदारों पर मंडरा रहा खतरा। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े घोटाले में नहीं थम रहा मौतों का मामला। शिवराज सरकार पर फिर उठ रहे सवालिया निशान। राजदारों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन? कैसे रची गई थी व्यापम घोटाले की पूरी कहानी? मध्य प्रदेश में साल 2013 में उजागर हुआ देश का सबसे बड़ा व्यापम महाघोटाला एक बार फिर से चर्चाओं में बना हुआ है। ये कहानी 7 जुलाई 2013 को इंदौर में पीएमटी की प्रवेश परीक्षा में मुन्ना भाई बनकर परीक्षा देने पहुंचे छात्रों के पकड़े जाने पर उजागर हुई थी। लेकिन इस मामले की जड़ें मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्रियों तक भी पहुंची और इसके बाद पूरे महाघोटाले को रचने वाले भी पर्दाफाश हो गए। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा और इस घोटाले से जुड़े डॉक्टर जगदीश सागर भले ही इन दिनों जेल की हवा खा रहे हों, लेकिन महाघोटाले के राज जानने वाले लोगों की संदिग्ध मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। इस पूरे मामले में देश भर के सैकड़ों मेडिकल कॉलेज शक के घेरे में हैं। इसके अलावा साल 2008 से 2010 के बीच सरकारी नौकरियों से जुड़ी 10 परीक्षाओं में धांधली के आरोप हैं। साल 2013 में सामने आए इस घोटाले की जांच में ये बात सामने आ गई कि पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के साथ ही इस घोटाले में एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। इतना ही नहीं, मंत्री शर्मा का करीबी सुधीर शर्मा भी इस घोटाले में शामिल है। वहीं इस पूरे नेटवर्क को संचालित करने वाले डॉक्टर जगदीश सागर से पुलिस की पूछताछ में भी ये बात उजागर हुई थी। परिवहन विभाग में कंडक्टर पद के लिए 5 से 7 लाख, फूड इंस्पेक्टर के लिए 25 से 30 लाख और सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए 15 से 22 लाख रुपए लेकर फर्जी तरीके से नौकरियां दी जा रही थी। सागर भी मोटी रकम लेकर फर्जी तरीके से बड़े मेडिकल कॉलेजों में छात्रों को एडमिशन दिलवा रहा था। व्यापम घोटाले से जुड़े लोगों की रहस्यमयी मौतों के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर से शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने, भारतीय जनता पार्टी ने और खासकर नरेंद्र मोदी जी ने जिस नए तरह की राजनीति और एक पारदर्शिता की राजनीति, ईमानदारी की राजनीति की बात कही थी, आज तक राजनीतिक कृत में मध्य प्रदेश की ऐसी व्यवस्था आज तक देखने में नहीं मिली कि 44, 45, 46 लोग जिनकी हत्याएं हो जाती है एक व्यापम के जुड़े हुए बहुत बड़े घोटाले से। शिक्षा जगत में अपने आप में पूरे मध्य प्रदेश का सर शर्म से झुक गया है, उसके बाद भी शिवराज सिंह को शर्म नहीं आ रही है। जिस तरीके से वो सत्ता के लाभ में, लोभ में भ्रष्टाचार हुए हैं, सत्ता लोलुपता उनमें कूट कूट के भर गई है। मैं नहीं समझता हूँ कि हत्याओं के बाद वो पद पे बने रहना चाहते हैं। इस कारण जो सरगना है इस व्यापम घोटाले के और उसके तार शिवराज तक जुड़ते हैं, मैं समझता हूँ हत्याओं में कहीं न कहीं लिंक्ड अप पूरी सरकार का। व्यापम घोटाले का काला सच बहुत गहरा है, लेकिन इस मामले से जुड़े लोगों की जिस तरह से रहस्यमयी मौत हो रही है, उससे ये बात तो साफ है कि घोटाले के राजदारों पर खतरा मंडरा रहा है और मामले से जुड़े लोगों की एक के बाद एक हो रही मौतों ने एक बार फिर से इन मामलों में रोचक मोड़ ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, D-Live न्यूज।